स्वामी। हाँ स्वामी, कितनी कठिनाई से आपका पता मिला। स्वामी कहाँ हैं आप? क्षमा कीजिए देवियों, किंतु आप किन्हें ढूंढ रही हैं? ये अत्रि ऋषि का आश्रम है। हाँ, किंतु आप अपने स्वामी को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? हम अपने स्वामी को उनके आश्रम में नहीं खोजेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। आप सब हैं कौन? कैसी स्त्री हैं आप? आपको हम स्त्रियों का दुख नहीं दिखाई देता? अरे हम अत्रि ऋषि की पत्नियां हैं। किंतु आप कौन हैं? यदि आप ऋषिवर की पत्नियां हैं, तो उस संबंध में तो आप मेरी बहनें हुई। अर्थात मैं ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया हूँ। तो तुम ही अनुसुईया हो जिसने हमारे साथ छल किया है और हमें हमारे पति से दूर किया। आप लोगों को भ्रम हुआ है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब ज्ञात हो गया है। ऋषिवर के आते ही मैं उन्हें आप तक ले आऊंगी। आइए भीतर आके तब तक आप विश्राम कीजिए। क्या तुम्हें हमसे ईर्ष्या नहीं हो रही कि हम तुम्हारे अपने ही पति की पत्नियां हैं? बहन, मेरे पति मेरे लिए परमेश्वर है, और मेरे परमेश्वर के चाहे कितने भी भक्त हो, मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? हमें तो लगा था तुम अपने पति की पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाओगी। पति परमेश्वर को स्वीकार करने का अर्थ ये है कि उनके निर्णयों को भी स्वीकार करें, और मैं अपने पति परमेश्वर का निर्णय स्वीकार करती हूँ। आइए आके विश्राम कीजिए। नारायण नारायण। राजन, देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये सोचकर सती अनुसुईया की परीक्षा लेने आई थी कि उनके मन में पति के प्रति संशय, अविश्वास और ईर्ष्या का बीज बो देंगी। किंतु राजन, जहाँ प्रेम हो वहाँ संशय कैसे हो सकता है? जहाँ समर्पण हो वहाँ अविश्वास के लिए कैसा स्थान? और जहाँ निस्वार्थ भक्ति हो वहाँ ईर्ष्या कैसे पनप सकती है? किंतु इतना कुछ होने के बाद भी विधाता की पत्नियां, परमेश्वर की अर्धांगिनियां अपनी हार मानने के लिए तैयार न थी। बहन, अनुसुईया, हम ऋषि अत्रि से स्वयं मिल लेंगे, किंतु हम सब ने निर्णय लिया है कि ना तो तुम अब इस आश्रम में रुकोगी और ना ही अत्रि ऋषि के जीवन में। बहन, ये आप क्या कह रही हैं? देवी सत्य कह रहे हैं हम। तुम्हें इस आश्रम और अत्रि ऋषि को त्यागना होगा, तभी हम अपने पति को पा सकेंगे। बहन, ये त्याग ना मेरी इच्छा पर है और ना ही आपकी इच्छा पर। ये तो मेरे पति की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि मेरे पति स्वयं मेरा त्याग कर देंगे तो स्वेच्छा से सदैव के लिए मैं इस आश्रम को छोड़ दूंगी। बहनों, ये स्त्री जितनी भोली भाली दिखाई देती है उतनी है नहीं। ये नहीं चाहती कि हम हमारे पति से मिलें। बहन, यदि ये स्त्री प्रेम की भाषा नहीं समझ रही तो इसको कैसे समझाना है हम अच्छे से जानते हैं। देखते हैं अब ये इस आश्रम से कैसे नहीं जाती। नारायण नारायण। ऋषि अत्रि इतनी शीघ्र लौट आए। नारायण नारायण। पता नहीं माताएं सत्य में इतनी क्रोधित हैं, अन्यथा केवल अभिनय कर रही हैं। किंतु जो भी हो, ऋषि अत्रि के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही मुझे इन्हें रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। राजन,
मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का समय बहुत निकट है, इसलिए मेरी कथा को अब ध्यान से सुनना और मन ही मन गुनना। कथा के अंत में तुम्हें उत्तर देना है कि सती अनुसुईया कैसे पालन करेंगी अपने पतिव्रता और अतिथि धर्म का, अर्थात ऐसा मार्ग बता दीजिए जिसमें दोनों धर्म समाये, सती अनुसुईया का सतीत्व भी बचे और साधु भी भूखा ना जाए। देवियों, संभल के, आपको चोट ना लग जाए। देवी, बहुत आदर करती हो तुम अपने पति का, अत्यंत प्रेम है ना अपने पति से? बहन, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। मेरे पति ही मेरा जीवन है। किंतु हमें संदेह है आपके प्रेम पर, और यदि आप अपने प्रेम और आदर का प्रमाण देना चाहती हैं, तो चली जाइए इस आश्रम से। यदि आप अपनी पति की इच्छा का सम्मान करती हैं, तो आपको हमारी इच्छा का सम्मान भी करना ही होगा। जाइए, चली जाइए इस आश्रम से। ठीक है देवियों, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं इस आश्रम से बाहर जाकर मेरे पति की प्रतीक्षा करती हूँ, और यदि उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी तो सदा सदा के लिए मैं इस आश्रम को छोड़ दूंगी। राजन, इसका कारण सती अनुसुईया की निष्ठा और उसका निस्वार्थ प्रेम। देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने अपना सारा प्रपंच, अपना सारा त्रिया चरित्र का प्रयोग किया, किंतु सती अनुसुईया को अपने पति प्रेम से विमुख न कर सकी। नारायण नारायण। देवी अनुसुईया अभी भी आश्रम के बाहर खड़े होकर ऋषि अत्रि की प्रतीक्षा कर रही है। मैं तो कहता हूँ माता कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। यदि ऋषि अत्रि यहाँ आ गए और उन्हें उनकी पत्नी के अपमान के बारे में पता चल गया, तो वो पता नहीं कौन सा श्राप दे देंगे। देवऋषि, हम परमेश्वर की पत्नियां हैं, हमें मनुष्य के श्राप नहीं लगते। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आप भूल रही हैं कि देवी अनुसुईया के प्रताप से ऋषि अत्रि भी अब परमेश्वर समान हो गए हैं। यदि उन्होंने आपको कोई श्राप दे दिया तो उससे आप सब भी नहीं बच पाएंगी। ऋषि अत्रि किसी भी क्षण यहां पहुंचते होंगे। देवी, आप आश्रम के बाहर खड़े होकर किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी। अंदर 3 देवियां आई, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही। वो कह रही हैं कि वो आपकी पत्नियां हैं। आपने बताया ही नहीं स्वामी कि मेरी 3 बहनें भी हैं। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं किया। कहाँ हैं वो 3 देवियां? वो तीनों भीतर ही हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रही। आइए। अरे, तीनों देवियां यहीं पे तो थी, कहाँ गई? और ये सब? देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती हमारे आश्रम में। राजन, ऋषि अत्रि अपनी योग विद्या से ये जान गए थे कि साक्षात त्रिदेवियां उनकी पत्नी की परीक्षा लेने आई थी। राजन, संसार में ये पहली बार हुआ है किसी स्त्री के पतिव्रत धर्म के सम्मुख साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियां देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की पराजय हुई। राजन,
पराजय तो साधारण मनुष्य को स्वीकार नहीं होता। अब वे तो ठहरी सृष्टि की रचना करने वाले, उनका पालन करने वाले देवों की पत्नियां। वे सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंची और उनसे कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को और सतीत्व को खंडित करना ही होगा। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? किसी स्त्री के प्रेम और पति के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा लेना, और वो भी सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना, ये कैसे संभव है देवी? स्वामी, आप त्रिदेवों से ही इस सृष्टि का चक्र चलता है। आप लोग ही इस सृष्टि का नियंत्रण करते हैं, तो आपके लिए असंभव कैसे हो सकता है? क्या आप लोग अपनी पत्नियों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? देवी, हमारा कार्य है इस संसार में धन को स्थापित करना, ना कि उसे खंडित करना। हम देवी अनुसुईया की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? और ये तो अधर्म होगा। स्वामी, अधर्म तो तब होगा जब कोई साधारण स्त्री हम त्रिदेवियों से भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर ले। हे प्रभु, कोई भी स्त्री हम त्रिदेवियों से अधिक पतिव्रता नहीं हो सकती, और ये बात आप लोगों को सुनिश्चित करनी ही होगी। देवी, आपके इस हट से किसी का हित नहीं होने वाला, इसीलिए हमारी आप सबसे विनती है कि अपनी ये अनुचित हट त्याग दें। प्रभु, हमारी हट उचित है या अनुचित, ये तो सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के पश्चात ही ज्ञात होगा। किंतु यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम त्रिदेवी आपका साथ छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है, अगर यही आप सबकी इच्छा है तो हम देवी अनुसुईया की परीक्षा अवश्य लेंगे। हे महादेव, हे नारायण, अपनी पत्नियों के कहने पर हम सती अनुसुईया की परीक्षा लेने तो आ गए हैं, किंतु हमें एक बार पुनः विचार कर लेना चाहिए कि हम कोई अधर्म तो नहीं करने जा रहे। ब्रह्मदेव, इस परीक्षा के माध्यम से हम संसार की सबसे पवित्र स्त्री सती अनुसुईया के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है ब्रह्मदेव? हे अतिथियों, आपका स्वागत है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। देवी, हम एक वर्ष में केवल एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। शेष समय हम उपवास में रहते हैं, इसलिए हमारे भोजन करने के अपने कुछ नियम हैं। अतिथि देवो भव। अतिथि तो देवों के समान होते हैं, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। आपके नियम और विधान के साथ ही मैं आपको भोजन कराऊंगी। एक बार और सोच लीजिए देवी, क्योंकि हमारे नियमों का पालन करना सबके लिए संभव नहीं है। और अनुसुईया के द्वार से कोई भूखा चला जाए, यह असंभव है। तो ठीक है देवी, इससे पहले कि हम आसन ग्रहण करें, आपको हमें एक वचन देना होगा कि आप हमें भोजन हमारे नियमों के अनुसार ही कराएंगी। मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया
आप सबको वचन देती हूँ कि आप ही के नियमों और आप ही के विधान के साथ मैं आपको भोजन कराऊंगी। आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। आओ प्रभु। तो ठीक है देवी, अब ध्यान से सुनो। हमने ये व्रत लिया है, हम यजमान के यहाँ भोजन केवल तभी करते हैं जब यजमान हमें निर्वस्त्र होकर भोजन करवाए। अब आप बताइए देवी, आप हमें कैसे भोजन कराएंगी? यदि अब भी आप चाहें तो हमें भोजन ना कराने के लिए स्वतंत्र है। आप अपने अतिथि धर्म का त्याग कर सकती हैं। राजन, ये थी सती अनुसुईया की कथा। वो अनुसुईया जिसने अपने पति को परमेश्वर का रूप दिया, वो अनुसुईया जिसने 100 वर्षों तक एक स्थान पर खड़े रहकर अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा की, वो अनुसुईया जिसने अपने पतिव्रता धर्म से देवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती को भी जीत लिया। उन्हीं सती अनुसुईया के सतीत्व की आज सबसे बड़ी परीक्षा है। तो बोलो राजन, कैसे करेगी सती अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म का पालन? कैसे कराएंगे निर्वस्त्र होकर त्रिदेवों को भोजन, जिससे उनका सतीत्व भी खंडित ना हो और अतिथि धर्म का पालन भी हो? जानता हो राजन, बहुत बड़ी दुविधा है तुम्हारे सम्मुख। यदि जानते हुए भी तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसलिए बोलो राजन, बोलो, उत्तर दो। क्या करेंगी सती अनुसुईया? क्या वो कराएंगी त्रिदेवों को भोजन, या अपने सतीत्व के लिए पीछे हट जाएंगी अपने अतिथि धर्म से? बोलो विक्रम, बोलो, बोलो विक्रम, बोलो। बेताल, हम सर्वप्रथम ऐसी महान देवी को नमन करते हैं। सती अनुसुईया जैसी महान स्त्री का जन्म युगों युगों में एक बार होता है बेताल। राजन, प्रशंसा नहीं, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसमें दोनों धर्म समाये, सती अनुसुईया का सतीत्व भी बचे और साधु भी भूखा ना जाए। राजन, ऐसा कोई मार्ग है तो बताओ। एक मार्ग है बेटा, और वो मार्ग है ममता का, वात्सल्य का। अर्थात ये बेटा कि एक माता और उसके पुत्र के मध्य का संबंध इस संसार का सबसे पवित्र संबंध होता है। इस संबंध में कोई दोष नहीं होता। एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अपनी संतान के सम्मुख ही प्राकृतिक अवस्था में जा सकती है, और इसीलिए यदि देवी अनुसुईया ने त्रिदेवों को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, उन्हें शिशु बना लिया, तो वो निर्वस्त्र होकर उन्हें भोजन करा सकती हैं। और इस प्रकार बेताल, सती अनुसुईया अपने अतिथि धर्म का पालन भी कर सकती है और उनका सतीत्व भी खंडित नहीं होगा। उनके पास यही एकमात्र मार्ग है बेताल। राजन, सत्य कहा तूने, और इसलिए क्या सोच रही हो देवी? बोलो देवी। तो क्या सोचा देवी? हे अतिथि, मुझे आपका आतिथ्य स्वीकार। किंतु एक स्त्री अपने प्राकृतिक रूप में केवल अपने पति के सम्मुख जा सकती है, या फिर अपने पुत्र के सम्मुख। इसीलिए आप सबको मेरा पुत्र बनना होगा। केवल तभी मैं अपने पतिव्रता धर्म और आतिथ्य धर्म दोनों का पालन कर पाऊंगी। इसीलिए अतिथियों, मैं आप सबको अपने पुत्र रूप में स्वीकार करती हूँ।
मैं जानती हूँ कि आप सबने 1 वर्ष से कुछ नहीं खाया है। आइए, मैं आप सबको भोजन करा देती हूँ। राजन, ये सती अनुसुईया का सतीत्व था, उनके पतिव्रत धर्म की शक्ति थी कि स्वयं त्रिदेवों को उनका पुत्र बनना पड़ा। और तब त्रिदेवियों को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने न तो केवल सती अनुसुईया की महिमा को स्वीकार किया, अपितु उनसे क्षमा भी मांगी। सती अनुसुईया, अहंकारवश में हमने तुम्हारी परीक्षा ली। हमें क्षमा कर दीजिए देवी। देवियों, आपके कारण तो मुझे 3 पुत्रों का सुख मिला है। इससे बड़े सौभाग्य की बात एक स्त्री के लिए क्या हो सकती है? देवी, हम त्रिदेव इस जगत के कारक हैं। हमसे ये सृष्टि जन्मी है, किंतु आपने अपने सतीत्व से अपने पति को परमेश्वर बनाकर हम त्रिदेव को भी अपना पुत्र बना लिया। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। एक बार फिर से तुमने सही उत्तर दिया और मुझे लौटने का सही कारण, क्योंकि तू बोला और मैं चला। बेताल,